केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन, उसमें एक अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग अभी रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं उसको। उसके बाद हम लोग अभी अगला वीडियो जो हम डालेंगे वो इक्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इक्वेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर भी डालने वाले हैं। लेकिन फिर भी कोई रिक्वेस्ट किया है कि अगर एक टॉपिक छूट गया है बोल के, ऐसे हम पहले कराए थे लेकिन फिर भी इसका वीडियो बना दिए हैं। जिसको नहीं, जिसका छूट गया हो इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स के बारे में आपको जानना है। एजियोट्रॉप्स क्या है? तो एजियोट्रॉप्स भी एक प्रकार का मिक्सचर है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जनरली अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, जैसे हम लोग एनसीईआरटी के बुक देखते हैं, यहाँ लिखता है, यहाँ पर एजियोट्रॉप्स के बारे में लिखा है जो हम लोग पढ़े हैं। यहाँ लिखता है कि सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स, मतलब कुछ ऐसा लिक्विड्स है जिसको अगर आपस में लोग मिलाते हैं तो एजियोट्रॉप्स को बनाता है। और विच आर बाइनरी मिक्सचर्स, लिखता है बाइनरी मिक्सचर्स है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बाइनरी मिक्सचर, मतलब बाइनरी मिक्सचर तो होता है एजियोट्रॉप्स, लेकिन कभी कभी मोर देन 2 लिक्विड्स भी होता है, तो वो भी बोल सकते हैं हम लोग कि बाइनरी है। लेकिन हमेशा बाइनरी पॉसिबल जरूरी नहीं है, कभी कभी 2 से ज्यादा लिक्विड भी होता है। लेकिन अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है एमसीक्यू में, खास करके बोर्ड एग्जाम में 12th का, तो अगर आपको बोलता है किस टाइप का मिक्सचर होता है, बाइनरी में मारोगे 2 लिक्विड से बनाया बोल के, क्योंकि एनसीईआरटी में बाइनरी लिखा है। लेकिन बाइनरी के अलावा 2 से ज्यादा लिक्विड कभी कभी मिक्स किया जाता है। इसका क्या लिखता है, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग, मतलब कोई भी लिक्विड्स को मिलाएंगे, 2 लिक्विड या 2 से ज्यादा, तो एजियोट्रॉप्स बनाता है। एकदम आसानी से समझ में आ गया। सो एन एजियोट्रॉप है ना, सो एन एजियोट्रॉप है ना, सो एन एजियोट्रॉप इज ए मिक्सचर। तो इसीलिए एजियोट्रॉप क्या होता है, एक मिक्सचर है ना, 2 और मोर लिक्विड्स का बोल रहा है ना, या तो 2 का है या 2 से ज्यादा लिक्विड का। लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग देखेंगे 2 ही लिक्विड का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सब लिक्विड्स और मिक्सिंग, कुछ लिक्विड को मिक्स करने पर फॉर्म एजियोट्रॉप्स, वो एजियोट्रॉप्स बनाता है। सो एन एजियोट्रॉप इज ए मिक्सचर ऑफ, so an azeotrope is a mixture of 2 or more than more liquids, 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड का। It means we got the idea that the azeotrope and it is one type of mixture of 2 or more than 2 liquids that can be formed by just mixing 2 or more than 2 liquids together. Azeotropes may be binary mixture as well, है ना। यहाँ लिखा है so azeotropes may be binary mixture as well। इसका मतलब हम लोग पहले पढ़े थे सोल्यूशन में शुरू में, अगर 2 चीज रहता है तो बाइनरी होता है। तो चूंकि ये 2 लिक्विड से भी बन सकता है, 2 से ज्यादा ही बन सकता है, इसका मतलब ये 2 से भी तो बन सकता है ना। तो सो एजियोट्रॉप्स में भी बाइनरी मिक्सचर एज वेल, मतलब ये बाइनरी भी हो सकता है। दे मेंटेन ए कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको याद रखना है कि हमेशा एक कांस्टेंट कंपोजिशन को बना के रखता है। इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगा, है ना। और एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर उबलने का जो मान होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रखता है बना के थ्रू आउट डिस्टिलेशन। मतलब जब जब इसको डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए अगर हम इसको और प्योर करना चाहें या फिर इसको और साफ करना चाहें, तो भी डिस्टिलेशन लगाने पर भी ये अपना कांस्टेंट कंपोजिशन और बॉइलिंग टेम्परेचर को, बॉइलिंग पॉइंट को अपना सस्टेन करके रखता है, उसको कांस्टेंट बना के रखता है। मतलब अगर हम लोग इसको एकदम मेन पॉइंट एजियोट्रॉप्स जो है वो डिस्टिलेशन करने पर भी अपना जो कंपोजिशन है और बॉइलिंग पॉइंट है उसको मेंटेन करके रखता है, चेंज नहीं होता है। These mixtures cannot be separated by fractional distillation। याद रखना है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग यूज करते हैं, बहुत सा सॉल्वेंट और या फिर सॉल्यूशन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अलग करने के लिए, उसका यूज करके अगर हम इसको अलग करना चाहें तो अलग नहीं होता है। तो दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अगर आपको डिस्टिलेशन क्या है नहीं पता है, अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पता है, तो आप फर्स्ट ईयर का वीडियो में जाकर देख लोगे, वहां हम इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। तो याद रखना है कि ये डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग नहीं होता है, और इसका मिक्सचर को हम लोग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप्स occur when a liquid mixture deviates from Raoult law। Raoult law भी हम पढ़ा चुके हैं, आइडियल अनआइडियल पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो याद रखना है कि एजियोट्रॉप्स जो है तब बनता है जब कोई भी मिक्सचर जो है Raoult law को फॉलो नहीं करता है और उसके तरफ से डेविएट करता है। तो डेविएशन 2 टाइप का हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव डेविएशन, इट में भी नेगेटिव डेविएशन। तो Raoult law से डेविएशन 2 टाइप का होता है। हम लोग आइडियल और अनआइडियल सॉल्यूशन में देखे थे कि अनआइडियल सॉल्यूशन में डेविएशन देखते थे, इट मींस द डेविएशन can be seen within the non-ideal solution, it may be positive or may be negative। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रहा है। इसका मतलब साफ है कि non-ideal solution में ज्यादातर ऐसा होता है। तो यहाँ लिखता है कि एजियोट्रॉप्स occur when a liquid mixture deviates from Raoult's law। जब Raoult's law से वो डेविएट करेगा
तो लो फ्लो से जब डेविएट से बन रहा है तो दो टाइप का डेविएशन होगा, क्योंकि हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पढ़े थे दो टाइप का डेविएशन होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर भी होगा। किसमें डेविएशन होता है? इसका मिक्सचर का कंपोजिशन में होता है। किससे? रॉड फ्लो से। यहाँ लिखा विद कंपोजिशन, है ना। अब कंपोजिशन दो टाइप से लेके चलेगा, या तो होमोजीनियस लेके चलेगा या हेटेरोजीनियस। मतलब इसमें एकदम मेन लाइन है, एजियोट्रॉप तब बनता है व्हेन अ लिक्विड मिक्सचर डेविएट्स फ्रॉम रॉड फ्लो। रॉड फ्लो से अगर उसमें डेविएशन होता है, अगर तो डेविएशन होता है रॉड फ्लो से, इसका मतलब इसमें दो टाइप का डेविएशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए फिर एजियोट्रॉप भी दो टाइप का हो जाएगा, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम, क्योंकि दो टाइप का डेविएशन होता है। आगे देखते हैं उसको भी। और याद रखना है जब डेविएशन होता है तो अपना कंपोजिशन के साथ कर सकता है, या तो होमोजीनियस मतलब एक टाइप का कंपोजिशन लेके करेगा, या हेटेरोजीनियस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करेगा। देयर आर टू टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टाइप का एजियोट्रॉप से। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिसको पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों? These boil at a lower temperature, क्योंकि ये बहुत लोअर टेम्परेचर पर बॉइल हो जाता है और सोर्स पॉजिटिव डेविएशन। इसको याद रखना है, ये रॉड फ्लो से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स फ्रॉम रॉड फ्लो। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, 95.6% एथेनॉल और 4.4% वाटर। ये जो एथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है, ये आपका एजियोट्रॉप बनाता है। वो भी कौन सा एजियोट्रॉप बनाता है? पॉजिटिव एजियोट्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता है, और इसमें याद रखना कि 95.6% एथेनॉल और 4.4% वाटर होना चाहिए। फिर मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होगा? एजियोट्रॉप एकदम आसान लिखा भी है। मैक्सिमम बॉइलिंग वाला को नेगेटिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉइल होता है हाईयर टेम्परेचर में, लिखा है दिस बॉइल एट हाईयर टेम्परेचर और शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड फ्लो। अब सीधा सा बात है कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर जो होता है ना, वो हमेशा रॉड फ्लो से डेविएशन दिखाता है ना। तो अगर पॉजिटिव देता है डेविएशन तो उसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलते हैं, और जब पॉजिटिव दिखाता है तो उस समय बॉइलिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है ना। मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है इसका। और जब मैक्सिमम दिखाता है डेविएशन तो ये क्या करता है? हाईयर में बॉइल होता है। तो यहाँ पर जब लिखता है पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, दिस बॉइल एट हाईयर टेम्परेचर है, हाईयर टेम्परेचर में बॉइल होता है, और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स में, ये रॉड से नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। इसमें कौन होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में? 60% नाइट्रिक, 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर। नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक नेगेटिव एजियोट्रॉप से। इस तरह से हर पॉइंट क्लियर होते जा रहा है, पूरा जम के पढ़ना है। सारा न्यूमेरिकल सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर भी आने वाला। कंप्लीट करने के बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जोड़ेंगे, और उधर केमिस्ट्री 2 भी चल रहा है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रहा है। उसके बाद हम लोग उसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सब पढ़ेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन चैप्टर में अभी भी चल रहा है, और साथ में एक और चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका कल अपलोड करेंगे। तो कल उसमें हम लोग अभी डिफरेंशियल सीख गए हैं, उसका आगे कल देखिए, लगातार देखिए। और केमिस्ट्री में 70